अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं बिस्तरे मर्ग पर थी। मेरा हसीन गुलाब सा चेहरा कुमला चुका था और रंग कांटे भरी टहनी जैसा हो गया था। जब बेटी जुदा हो गई तो मेरा वजूद उसके प्यार में सिमटा हुआ था। वो पत्ती पत्ती होकर बिखर गया। उसके इंतज़ार में रेजा रेजा होती मेरी आंखें रो रो कर बेरौनक हो गईं। जिसकी राह तकते बरसों मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहा, वो नहीं आया और मुझे लगता है कि वो अब आएगा भी नहीं। जिसके इंतज़ार में आंखें पथराने को थीं, वो कोई गैर नहीं, मेरा शौहर था, जिसने अब मुझे अपनी यादों से हरफ़े गलत की तरह मिटा दिया है। मेरे दिल से आज तक न उसकी सूरत महव हो सकी और न उसकी यादें मिटीं। उसने मुझे तलाक भी नहीं दी, फिर मैं कैसे समझ लूँ कि मैं उसकी बीवी नहीं रही। हमारी शादी 1970 में हुई थी। उस वक्त हम दोनों कमसिन थे और हमारे दिल एक दूसरे की मोहब्बतों से भरे हुए सागर थे। मैं एक बेवा माँ की बेटी थी। माली हालात ख़राब थे। एक छोटा सा ज़ाती घर था। जब मरहूम वाले साहब को रिटायरमेंट के बाद रकम मिली तो उन्होंने 2 कमरों का घर बनवाया। वो स्कूल मास्टर थे। वालिदा ने बावजूद कम आमदनी के पुरसुकून ज़िंदगी बसर की थी। जब मैं 9वीं जमात में थी, वाले साहब का एक्सीडेंट हो गया। तब उन्हें रिटायर्ड हुए थोड़ा अरसा हुआ था। जब मकान की तकमील हुई, ये हादसा पेश आ गया और वो अपने ख्वाबों की जन्नत अपने ज़ाती मकान में सिर्फ 2 माह ही रह पाए। मैं वालिद की वफ़ात से गमज़दा थी कि मेरी मुलाकात फ़ाखिर से हो गई। वो हादसे का इन्हीं शाहिद था। वो उस बस में सवार था जिसने अब्बू के मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। उसने बस से उतरकर वाले साहब की मदद की कोशिश की, मगर वो मौके पर जाँ बहक हो गए थे। इस हादसे की इत्तला देने फ़ाखिर ही अपने दोस्त के साथ घर आया था। अब्बा के बटवे में उनका शनाख्ती कार्ड था। उसने तजहीज़ व तकफ़ीन में हमारी मदद भी की थी। इस तरह उसका अम्मी जान से तारुफ हुआ और वो हमारे घर आने जाने लगा। वो ज़रूरत के वक्त हमारी माली मदद भी कर दिया करता था। उस वक्त मेरे दादा हयात थे। वो फ़ाखिर के हुस्न अखलाक से काफ़ी मुतासिर थे। फ़ाखिर के दिल में हमारे लिए यूं ही हमदर्दी ने जन्म नहीं लिया था। दरअसल वो मुझे पसंद करने लगा था और दिल में शादी का इरादा बना रखा था। मैंने 9वीं का इम्तिहान दिया तो वो अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पर ले आया। उसके अच्छे अखलाक से मेरा दिल भी उसका गिरविदा हो चुका था। उसने दादा जान से बात की। उन्होंने शर्त रख दी कि मैट्रिक करने के बाद हम सुल्ताना की शादी कर देंगे। दूसरी शर्त ये थी कि फ़ाखिर रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को लाएगा। पहली शर्त तो काबिल कबूल थी, मगर दूसरी का पूरा करना उसके लिए नामुमकिन था। जब उसने मजबूरी जाहिर की कि उसके वालिदैन शादी में शरीक नहीं हो सकते तो दादा ने इनकार कर दिया। इस इनकार का उसे इस कदर सदमा हुआ कि उसने ख्वाब आवर गोलियां खा लीं। डॉक्टरों ने बहुत कोशिशों के बाद उसकी जान बचाई। अब वालिदा उसकी तरफ हो गईं और दादा से कहा कि आप बूढ़े हैं और हम अकेले हैं। अगर इसके वालिदैन शादी में शामिल नहीं होते तो कोई मजबूरी होगी। दादा सोच में पड़ गए और उसे बुलाकर पूछा कि जो मामला है सच सच बता दो। उसने कहा कि वो लावारिस है। बाप की वफ़ात के बाद उसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली। सौतेले बाप ने उसको रखने से इनकार कर दिया। तब उसकी माँ के एक रिश्तेदार ने उसको पाला पोसा। यही वजह है कि वो वालिदैन को रिश्ते के लिए लाने से कासिर है। दादा ने कहा कि जिस रिश्तेदार ने पाला है उससे ही मिला दो, हम उसके साथ मामला तय कर लेते हैं। उसने बताया कि उस मेहरबान ने मुझे पाल तो दिया, मैट्रिक तक पढ़ाया भी, लेकिन अब उसके अपने बेटे जवान और शादीशुदा हैं। उसकी बहुओं ने मुझे अपने घर रखने से इनकार कर दिया है। मैं एक दोस्त के साथ रहता हूँ। हमने किराए पर कमरा लिया हुआ है। मेरी मामूली सी नौकरी है। ये मेरे हालात हैं। सब कुछ सच बता दिया है। वालिदा और दादा सोच में पड़ गए। बिलाखिर माँ ने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, क्यों ना हम इसको घर दामाद बनाकर बेटी की कमी को पूरा कर लें। बहरहाल मेरी शादी फ़ाखिर से होना थी, हो गई, मगर हमारी शर्तों पर नहीं, उसकी शर्तों पर। यानी ना उसने अपने घर वालों से मिलाया और ना उसकी तरफ से कोई रिश्ता तलब करने आया। सादगी से मेरी शादी उसके साथ हो गई जैसा कि तवक्को थी। दादा की हयात तक वो बेहतरीन दामाद साबित हुआ। सारी तनख्वाह मेरे हाथ पर लाकर रखता, अम्मी और दादा का ख्याल करता
हमारे घर के तमाम मसाइल के हल का ज़िम्मा भी उसने उठा लिया। अम्मी खुद को खुशकिस्मत समझती थीं कि ऐसा नेक और ताबेदार दामाद मिल गया था। फ़ाखिर ने ख़ास तौर पर यह शादी अपने रिश्तेदारों और घर वालों से छुपाए रखी। ताहम अब मुझे इन बातों से कुछ गर्ज न थी। मोहब्बत करने वाले शौहर को पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे घर वाले भी खुश और मुतमईन थे। 1 साल सुकून से गुजर गया। मैं एक बेटी की माँ बन गई। हमारी शादी को 2 साल बमुश्किल गुजरे थे कि एक दिन उसने बताया कि मेरे सौतेले बाप ने अम्मी को छोड़ दिया है, अब उनको मेरी ज़रूरत है। मेरे बग़ैर वो खुद को बेसहारा महसूस करती हैं, वो अकेली हो गई हैं। इसलिए सोच रहा हूँ जब तक उनका ज़ख्म ताज़ा है मैं रात को उनके पास चला जाया करूँ। क्यों नहीं, तुम ज़रूर अपनी गमज़दा माँ की दिलजोई करो। इस अमल से अल्लाह पाक आपसे खुश होंगे। मैं समझ रही थी कि वो अपनी वालिदा की इद्दत तक उनके पास रहेंगे। मैंने ये भी कहा कि आप मुझे और अम्मी को उनके पास ले चलिए ताकि हम उनके गम में शरीक हो सकें। किसी वक्त ले चलूँगा। फ़िलहाल तो वो इतनी गमज़दा हैं कि अपने कमरे में बंद रहती हैं और किसी से नहीं मिलती। उसके बाद फ़ाखिर ने अपनी माँ के पास पड़ाव डाल दिया। वो सुबह सवेरे आते, तैयार होकर काम पर चले जाते, शाम को आकर खाना खाते, बेटी से प्यार जताते और रात को अपनी वालिदा के घर चले जाते। उन्होंने मेरे बार बार पूछने पर भी नहीं बताया कि उनकी माँ कहाँ रहती हैं। तहाँ मुझसे उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। जब घर से जाने लगते तो उदास होते, कहते जब तुमसे मिलने के बाद घर जाने लगता हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती है। रात भर तुम्हारी याद में नींद नहीं आती। घर की छत से तुम्हारे घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर निगाहें जमाकर घंटों खड़ा रहता हूँ। सोचता हूँ कि तुम भी तो मेरे बगैर परेशान होती होगी। सुबह होती है तो फौरन तुम्हारे घर की तरफ चल देता हूँ। वो ये बातें कहते तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते। सोचती कि क्या सभी मोहब्बत वाले शौहर ऐसी ही बातें अपनी बीवियों से करते हैं। और आज जब फ़ाखिर का दूर दूर तक कोई पता नहीं, मुझे अपने सारे सवालों का जवाब आप ही मिल चुका है। हमने कितने बहुत से दिन यूं ही एक दूसरे की जुदाई में तड़प तड़प कर गुजार दिए। कभी इस सूरत हाल से तंग आ जाती तो कहती कि मुझे अपनी वालिदा के पास ले चलो, आखिर मैं उनकी बहू हूँ, वो तुमको कबूल नहीं करेंगी। बेहतर है कि उनसे मत मिलो वरना वो तुम्हारी तलाक करवा देंगी। मैं उनकी बात सुनकर सहम जाती। कभी कभार दिल बैठने लगता, मगर उनकी शक्ल देखती तो सब वसवसे भूल जाती। फिर अचानक उनके आने जाने में फ़र्क आने लगा। पहले वो रोज़ आते, फिर 2-4 दिन का वक्फा पड़ने लगा, बाद में हफ्ते और फिर माह भर की दूरी इख्तियार कर ली। मेरी बच्ची 4 साल की होने को आई थी। वो बाप को याद करती, शिकायत करती, रूठती और वो बहाने बनाते। वजह पूछती तो मसरूफियत बता देते। अब मैं अपनी बच्ची को मिलकर गले से लगाकर वक्त गुजारने लगी। एक दिन आए, ईद का दिन था। मैंने अपनी बेटी को नया जोड़ा पहनाया और तैयार कर दिया। आज तो मैं अपनी बेटी को घुमाने फिराने ले जाऊंगा, मेले की सैर कराऊंगा, शाम को वापस ले आऊंगा। मैंने खुशी खुशी कोमल को बना संवार कर उनके साथ कर दिया। वो दिन और आज का दिन फिर वो लौट कर ना आए। फ़ाखिर तो क्या, मैं अपनी बच्ची की सूरत देखने को तरस गई। उसके बाद तो दिन का चैन और रातों की नींदें ही मुझ पर हराम हो गईं। इंतज़ार की भी कोई हद होती है। दिल पर खौफ के सांप लौटने लगे और जहन में बुरे बुरे ख्यालों के बिच्छू डंक मारने लगे। फ़ाखिर पर एतमाद था, खुदा खैर करे कोई हादसा ना पेश आ गया हो। उनके घर का पता भी मालूम ना था। एक दिन दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। एक शख्स था जिसने अपना नाम साजिद बताया। बोला मैं फ़ाखिर का दोस्त हूँ। वो अपनी शादी से पहले मेरे साथ कुछ अरसा एक क्वार्टर में रहा था, फिर वहाँ से चला गया। आज वो मेरे पास आया था और ये लिफाफा दे गया है कि आपको दे दूँ। वो लिफाफा मुझे थमाकर चला गया। मैंने लिफाफे को बेताबी से चाक किया। अंदर ख़त था। फ़ाखिर ने लिखा था, बच्ची को घर लेकर आया था कि उसे देखकर शायद अम्मी का दिल मोम हो जाए और इसकी वजह से वो तुमको बहू तस्लीम कर लें, मगर मेरा ये हरबा नाकाम रहा। अम्मी ने बच्ची को तो कबूल कर लिया और अपनी बहन के पास भिजवा दिया ताकि मैं उसको उनसे जुदा करके ना ले जाऊं, लेकिन तुमको घर लाने की इजाज़त नहीं दे रही हैं। बहरहाल
मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करो, जल्द उनको मनाकर तुमको भी ले जाऊंगा। यह खत पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके बाद के हालात बयान करना मेरे बस की बात नहीं। मैं फाखिर से मिलने और देखने के लिए तड़पती रही, मगर उस संग दिल ने अपनी तो क्या, मेरी मासूम कली तक की शक्ल मुझे ना दिखाई। अब मैं एक जिंदा लाश थी। डॉक्टरों ने मेरी ज़िंदगी से मायूसी जाहिर कर दी थी। सारी दुनिया कहती फाखिर ने तुमको धोखा दिया है, लेकिन मेरा जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता था। अब्बा की पेंशन पर गुजारा था। अम्मा की वफ़ात के बाद वो भी बंद हो गई। मैंने एक कमरा अपने रहने के लिए रख कर बाकी हिस्सा किराए पर उठा दिया। दिन यूं ही गुजरते रहे। हिम्मत करके प्राइवेट इम्तिहान देती रही। बिलाखिर बीए कर लिया तो एक स्कूल में मुलाजमत मिल गई। 2 वक्त की रोटी का आसरा हुआ, मगर फाखिर का दुख भूलता ना था। हर वक्त दुआ करती कि ऐ अल्लाह मुझे मेरी बेटी से मिला दे। एक दिन स्कूल से घर लौट रही थी कि एक शख्स पर नज़र पड़ी। गौर किया तो मुझे लगा ये साजिद है। आवाज़ दी, भैया ज़रा ठहरो, क्या आप साजिद हैं? मैंने सवाल किया। हाँ मैं साजिद हूँ, मैं फाखिर की बीवी हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचान तो लिया है, लेकिन आप काफ़ी बदल गई हैं। हाँ भैया, गमों ने मुझे ऐसा कर दिया है। दुआ किया करती थी आप मिल जाएं तो फाखिर का पता पूछूं। शायद आप जानते हों वो कहाँ है। मेरी बेटी 4 साल की थी जब ईद के दिन उसे सैर कराने बहाने से ले गया था। वो दिन और आज का दिन दोनों को ढूंढ रही हूँ। भैया मुझ पर तरस खाओ, अगर उनका पता या उनके बारे में कोई खैर खबर दे सकते हो तो बता दो। मैंने हाथ जोड़े और फिर उसके पैरों में बैठकर रोने लगी। उठो बहन, रास्ते में इस तरह ना बैठो, मैं आपको तमाम अहवाल बताता हूँ। वो मेरे साथ घर आ गया। फिर उसने बात शुरू की। तुम्हें बहन कहा है तो सच भी कहूँगा। बात यह है कि फाखिर बुरा इंसान नहीं था, मगर बदकिस्मती से उसका जन्म ऐसी जगह हुआ जिसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते। वो बाज़ारे हुस्न के मोहल्ले में पैदा हुआ, वहाँ पला बढ़ा। उसकी माँ निहायत हसीन औरत थी। वो एक दौलतमंद अयाश शख्स को पसंद आ गई। उसने उसके साथ शादी कर ली। यूं वो बाज़ारे हुस्न से एक बंगले में चली गई। ताहम वो अपना बेटा अपनी बहन के हवाले कर गई थी, जो बाज़ारे हुस्न में ही रहती थी। वो बड़ा हो गया तो उसकी मुलाकात एक मौलवी साहब से हुई, जिसने उसको सीधे रास्ते पर लगा दिया। वो उनके साथ चला गया। वहाँ उसने मैट्रिक किया। मौलवी साहब का इंतकाल हो गया तो उसको फिर से अपनी खाला के पास आना पड़ा। फाखिर ने बचपन से तबला बजाने का हुनर सीखा था। खाला के पास आकर इसी काम को इख्तियार कर लिया, क्योंकि पेट का दोज़ख तो भरना था। बहन, तुमसे शादी के बाद उसने खाला का घर छोड़ दिया और तुम्हारे घर चला गया। उसकी खाला उसकी खोज में थी। उसने फाखिर का पता ढूंढ लिया और एक रोज़ दोबारा अपने घर ले गई। फाखिर ने उसे बताया कि वो शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है, तो खाला ने ख्वाहिश की कि वो उसकी बच्ची को देखना चाहती है। कोमल छोटी सी थी। फाखिर को गुमान भी न था कि जिस औरत ने उसे माँ बनकर पाला है वो उसके साथ धोखा करेगी। कोमल को देखकर उसकी खाला के दिल में फितूर आ गया और उसने बच्ची को छुपा दिया और फाखिर से झूठ बोला कि बच्ची सीढ़ियाँ उतर कर गिर गई थी, कहीं बाजार में आगे चली गई है। फाखिर ने उसको बहुत ढूंढा, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया कि बच्ची मिल जाए तो जाए, वरना तुमको क्या मुंह दिखाएगा। जब बच्ची ना मिली तो फाखिर ने गुस्से में अपनी खाला को गोली मारकर कत्ल कर दिया और जेल चला गया। वो अब तक सज़ा भुगत रहा है। उधर बच्ची को उसकी खाला ने जिस औरत के हवाले किया वो भी तवाइफ थी और उसके कोठे पर भी तरह तरह के लोग आते थे। बच्ची बड़ी हो गई तो उसे भी इस धंधे से लगाना चाहा, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। एक प्रोड्यूसर कोठे पर ले आया, कोमल को देखा और काफ़ी रकम की पेशकश की तो वो औरत उसको ड्रामों में काम पर भिजवाने पर राज़ी हो गई। यूं कोमल की ज़िंदगी बन गई। आज वो अपने फ़न की बदौलत बहुत दौलत कमा रही है। उसे इज़्ज़त और शोहरत भी मिल गई, मगर उसने अपने माँ बाप को खो दिया। ये किस्सा सुनकर अपने कानों को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने साजिद से कहा, क्या तुम मुझे कोमल से मिलवा सकते हो? क्या वो मुझे पहचान लेगी? हाँ, अगर तुम्हारी कोई तस्वीर उसके साथ है तो पहचान भी सकती है। मैं दौड़कर कमरे में गई और एल्बम ले आई।
साजिद ने एक तस्वीर निकाली और बोला, तुम ये लेकर मेरे साथ चलना, जब वो उसे देखेगी तो तुमको ज़रूर पहचान लेगी। अगले दिन साजिद मुझे लेकर कोमल के बंगले पर गया और चौकीदार से कहा कि मैडम को कहो उनके चचा साजिद आए हैं और साथ ख़ास मेहमान को भी लाए हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों को अंदर बुला लिया गया। कोमल ने मुझको देखा और ठिठक गई। जब साजिद ने उसको तमाम अहवाल बताकर तस्वीर दिखाई तो वो मेरे गले लग गई। यूं अल्लाह ताला ने मुआज़ा कर दिखाया, हम दोनों को मिला दिया। आज मैं कोमल के पास हूँ। मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजर रहा है, लेकिन पिछले दुख गरचे भूल नहीं सकती, भुलाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। अफसोस के फ़ाखिर को फांसी की सज़ा हो गई थी, इसलिए उससे मुलाकात की हसरत दिल में ही रह गई। आज की कहानी से आपने दोस्तों क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।